लास्ट सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। एक व्यक्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, बॉब, जो अब प्रभुपाद जी से मिलने वाले थे। बेसिकली उनके विषय में हमने देखा था कि वो किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और वे एस्पायर कर रहे थे कि पूरे इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी, जहां पर मतलब सब कुछ भौतिकतावादी ऐशो आराम है, वहां पर वे जाना चाहते थे और वे गए भी। लेकिन वहां पर जो भी वो कार्य कर रहे थे उससे ही वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। अच्छा सा घर ले मतलब सोच रहे थे मैं बढ़िया मास्टर डिग्री भी ले लूँ, अच्छा अपार्टमेंट में ले लूँ, बट दीज वर अनफुलफिलिंग। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं। इन्होंने आई चिंग के विषय में सुना था। ये एक कोई किताब है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवनी के विषय में बताया गया है। अ, किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है। सब मतलब कोई भी व्यक्ति के ऊपर वो लागू हो सकती है बात। तो अ पर्सन्स कोर्स इन लाइफ। तो उनको कोई व्यक्ति मिले थे जो उनके लिए रीडिंग कर रहे थे और वो उसको सुनते थे। और डायरेक्शन क्या था उस मतलब वो गाइडेंस क्या दे रही थी वो बुक? पुश अपवर्ड थ्रू डार्कनेस। कि जो अंधकार में डूबा हुआ है व्यक्ति, उससे वह ऊपर उठे। अब अंधकार का मतलब क्या है? कि मटेरियल वर्ल्ड है, ये यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी है। तो इस सच से वह अवेयर होकर इससे उठे। टेम्पररी ही वस्तुओं में, रिलेशनशिप्स में ही सारा समय ना लगाकर उससे वह ऊपर उठकर कुछ परमानेंट पर वर्क करे। तो इन व्यक्ति ने जब इस तरह से, अब देखिए ऐसी तरह का कुछ नॉलेज भी अगर मिलता है तो ये भी बेसिकली उसकी आत्म साक्षात्कार की तरफ उसका रास्ता खोलने जैसी ये एक चीज है। क्योंकि आप देखेंगे प्राय प्राय लोगों को ये ही मालूम नहीं है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है जहां पर वे रह रहे हैं। प्राय प्राय लोगों को ये भी मालूम नहीं है। और फिर हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। थ्योरी में फिर भी सुन लिए हो, बट कोई भी ज्यादा विचार नहीं करता है इन बातों पर। तो जब इन्होंने इस तरह से ये सुना तो इन्होंने ये एक अच्छे साइन की तरह लिया। ही टुक इट एज अ गुड साइन, अ स्पिरिचुअल साइन। साइन मतलब समझना, एक हिंट जो आपको कहीं पर पुश कर रहा हो। तो फिर इन्होंने एक आर्टिकल परचेज किया। आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर परचेज किया। तो ये मालूम ही है कि न्यूज़पेपर मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ प्राइस उसका पे करना होता है। तो उन्होंने परचेज किया द ईस्ट विलेज अदर। हमने देखा था इसमें ही प्रभुपाद जी का आर्टिकल छपा था, सेव अर्थ नाउ। तो इन्होंने इस आर्टिकल को देखा। इन्होंने देखा कि उस आर्टिकल में एक स्वामी जी की फोटो छपी हुई है। तो इन्होंने एक बुक में भी पढ़ा था, एक कोई सिख टीचर थे, कोई बुक होगी वो, तो उनके द्वारा बताया गया था उस बुक में भी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, हायर नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो वह एक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के बिना संभव नहीं है। ये बात तो है ही। आप देखेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ भी स्किल्स, कुछ भी नॉलेज, मटेरियल नॉलेज गेन करने के लिए भी हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ता है, किसी टीचर के पास जाना पड़ता है। तो फिर आध्यात्मिक नॉलेज का तो कहना ही क्या। तो इन्होंने इस तरह से पढ़ा था। अब हर सुबह जब ये जो व्यक्ति थे बॉब, ये जब अपने काम के लिए जाते थे
तो हर सुबह जो स्वामी जी जिनका फोटो, प्रभुपाद जी का फोटो उन्होंने देखा था न्यूज़पेपर में, तो उनका स्टोर फ्रंट इनके बीच में ही पड़ता था। इनके जॉब का जो वर्क का जो स्थान था, तो वहाँ रास्ते में ही प्रभुपाद जी का स्टोर फ्रंट भी पड़ता था जहाँ प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स वगैरह होल्ड करते थे। तो एक बार क्या हुआ, क्यूरियोसिटी में, ही वॉज क्यूरियस, वे वहां पर रुके एक बार और उन्होंने खिड़की में से देखा। लेकिन खिड़की में उन्होंने देखा तो पूरा रूम खाली था, उसमें सिर्फ कुछ चटाइयां बिछी हुई थी और सिर्फ एक ही कोई व्यक्ति वहां पर थे, प्रभुपाद जी का कोई एक ही फॉलोवर वहां पर था। तो फिर उनसे सोचा, ओ ये लोग बुद्धिस्ट हैं, तो गेट खोला जा सकता था। गेट खुला और वो जो व्यक्ति अंदर बैठे थे, गेट खोलकर वो अंदर आए और उन्होंने बॉब को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया कि आइए आइए आप आइए। तो ऐसा होता ही है, भक्तों को तो कस्टमर्स चाहिए ही। बहुत ही सुंदर बात मुझे हमेशा याद आती है, प्रभु जी ने काफी बार ये बताई है कि देखिए कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आया है, आप उससे बात कर रहे हैं, स्पेशली भक्तों की ही बात हो रही है, तो वो बाय चांस नहीं हो रहा है। इस बात को प्लीज समझने का ट्राई करिए कि आपके जीवन में कुछ भी चीज बाय चांस या कोइंसिडेंस नहीं है। वैसे भी कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, सब कुछ भगवान ही संचालित कर रहे हैं। बट स्पेशली अगर डिवोटीज की बात की जाए तो सब कुछ भगवान की प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है आपके जीवन में। तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, सो इसको इस तरह से देखिए कि भगवान ने किसी उद्देश्य के साथ में उस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा है, अभी आप उससे बात कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप उससे बात करके किस तरह उसको भगवान की भक्ति में नियोजित कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, दैट कैन बी एनी पर्सन, कोई नया व्यक्ति हो सकता है, कोई पुराना व्यक्ति हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस ये चेष्टा होनी चाहिए कि ये मेरे पास में आया है तो इसको कैसे मैं भगवान से कनेक्ट करूं। और अगर आपका माइंड इन्हीं थॉट्स में एब्जॉर्ब रहेगा तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। आजकल जैसे मेरा मन करता है भगवान को मैं अच्छे से मैं डेकोरेट वगैरह करूँ, श्रृंगार वगैरह करूँ, तो मंगला आरती में भी मैं भगवान को देखती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान जाता है कि भगवान ने कैसी क्या ज्वेलरी पहनी हुई है, किस स्टाइल का ऊपर क्राउन पहना हुआ है। इसी में मतलब मेरा दिमाग जाता है कि भगवान का कैसे कैसे श्रृंगार किया है भक्तों ने, किस तरह से फ्लावर गार्लैंड बनाया है। तो इस तरह के थॉट्स में आपका जो माइंड है वो बिजी रहे, यही बेसिकली परफेक्शन है लाइफ का। श्रील रूप गोस्वामी स्वयं इस बात को कह रहे हैं दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड यू डू नॉट फॉरगेट कृष्णा। तो भगवान से रिलेटेड ही आप सारे आपकी जो भी चीजें हैं वो हो, ये बहुत सुंदर बात है। इस पर जैसे एक और बात मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कल, यहाँ पर घर में ही कुछ बात हो रही थी तो मुझे उस पर थोड़ी हंसी आ रही थी। और ऐसा हो रहा है मतलब वो कृष्णा से रिलेटेड वो टॉपिक नहीं था डेफिनेटली, बट देन ऑल्सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ह्यूमर जिसमें मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बट इस बात को भी देखिए इस तरह से समझना चाहिए, हमारे पूर्व आचार्यगण ही बताते हैं कि जो भी इमोशंस भी अगर हमें आ रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो कम फॉर कृष्णा। भगवान के लिए ही हम रोए, भगवान के लिए ही हम हंसे ना, भगवान के पास टाइम्स है उसमें भी कितने ह्यूमर होते हैं भगवान के पास टाइम्स में भी। सो सब कुछ मतलब कृष्णा के लिए हो, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। और जब सब कुछ आपका कृष्ण के लिए होगा ना, तो आप एकदम मस्त रहेंगे, यू विल ऑलवेज बी जॉयफुल। कभी भी आपका जो फेस है वो फ्राउन नहीं होएगा, टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी आपके चेहरे पर, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी।
सो यस, यहाँ पर जब ये व्यक्ति इस तरह से खिड़की में से देख रहे थे क्या है देखते हैं, तो कोई भी उनको नहीं दिखा। पर एक प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वहां पर, उन्होंने बाहर आकर उनको आमंत्रित किया, आइए आइए अंदर आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, नो थैंक्स, कि मुझे कोई ये बुद्धिज्म बुद्धिज्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे बुद्धिज्म बुद्धिज्म, आई डोंट लाइक वांट टू डू एनीथिंग टू डू विद बुद्धिज्म, मुझे कुछ नहीं मतलब है ये तो वो सोच रहे थे ऐसा कुछ बुद्धिस्ट वगैरह था नहीं। हमने देखे पढ़ा था ऊपर पहले के चैप्टर्स में कि प्रभुपाद जी को देखकर जो भी कोई नया व्यक्ति देखता था, तो वो प्रभुपाद जी को देखकर उसको लॉर्ड बुद्धा की याद आती थी। बिकॉज लॉर्ड बुद्धा के भी जो कान हैं वो बड़े बड़े हैं, और लॉर्ड बुद्धा इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी काम, बहुत शांत है, तो हल्की सी मुस्कुराहट है। तो जो भी प्रभुपाद जी को देखता नया व्यक्ति, तो उसको लॉर्ड बुद्धा याद आते। अब यहाँ पर भी पता नहीं उनको ये बुद्धिज्म जैसा कैसे लगा, बट यस उन्होंने इस तरह से कहा कि नहीं, नो थैंक्स, आई एम गोइंग, तो फिर वो अपने काम के लिए चले गए, बिना अंदर गए। तो एक बार क्या हुआ, किसी दुकान पर उन्होंने, ऐसी किसी दुकान पर, बुक स्टोर पर उन्होंने प्रभुपाद जी की भागवतम उन्होंने उठाई। आप इस चीज को देखिए, जब आपका रास्ता खुलने वाला होता है ना, तो भगवान आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग तरह से अरेंजमेंट्स करते हैं। ऐसा होता है, जैसे अब इन व्यक्ति को देखिए, प्रभुपाद जी के स्टोर फ्रंट में जाने के बावजूद भी वहां से वो उसको नेग्लेक्ट करके वो आ गए। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं भगवान किस तरह से आयोजन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दुकान पर उन्हें श्रीमद् भागवतम मिली, प्रभुपाद जी की वो भी। तो फिर वो देख रहे थे कि ये क्या है। फिर उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत एडवांस्ड लोगों के लिए है, बहुत ही हैवी टॉपिक्स है इसमें तो वापस से उन्होंने वो रख दी। फिर वापस से उन्होंने दूसरा आर्टिकल पढ़ा, और वो ये प्रभुपाद जी का ही आर्टिकल था। हमने देखा था दो आर्टिकल छपे थे, एक तो वेरी फर्स्ट जो पार्क में प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था वो, और एक सेकंड जो कीर्तन हुआ था रैली में प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा जो हुआ था वो। इसके अलावा एक और भी हुआ था, तो ऐसे दो तीन आर्टिकल छपे थे। तो उन्होंने फिर से दूसरा आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल को पढ़कर अब वापस से उनका इंटरेस्ट और बढ़ा। तो इस तरह से वो सोचने लगे कि शायद आज के दिन भी संडे ही था, कि शायद आज आखिरी संडे होगा पार्क में, जब इस तरह से जब ये कीर्तन वगैरह हो रहा है, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, और सर्दी में तो लोग बाग बाहर निकलते नहीं है। और वहां पर सर्दी पड़ने का मतलब आप समझ लीजिए वहां पे बर्फ गिरती है। यहाँ पे मतलब इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे तो बर्फ गिरती है। और इस बात को समझ लीजिए आप, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे जर्मनी से एक भक्त ने उन्होंने फोटो भेजा था, तो उसमें वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें बर्फ बर्फ हो रही है पूरा वाइट वाइट, पर वास्तव में वो बहुत सफरिंग है, बहुत ठंड लगती है। आप देखें ना, यहाँ इंडिया में इतनी बर्फ नहीं गिरती है, फिर भी ठंड के मौसम में, इनफैक्ट यहाँ पर तो अभी भी ऐसे ही मौसम चल रहे हैं, बिना मतलब बारिश हो रही है मार्च के महीने में। मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। सो अभी भी यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है। तो हाँ, जब बर्फ नहीं गिर रही होती है तब भी बहुत ठंड में प्रॉब्लम होती है, अब बर्फ गिर रही है तो आप सोचिए कैसा होगा। सर्दियों में अगर आपने फ्रिज में भी कुछ सब्जी वगैरह रखी हो और उसको भी आप निकालते हैं, तो कितने ठंडे ठंडे हाथ हो जाते हैं, बहुत पेनफुल सा होता है वो। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा अब तो ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो शायद अब कीर्तन वगैरह नहीं होगा, सो दिस माइट बी द लास्ट संडे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं देखा पार्क में चलता हूँ। इस तरह से ही वॉज होपिंग कि वहाँ पर क्या पता ये जिनका फोटो मैंने देखा स्वामी जी का, वो मुझे वहाँ मिले, और बाकी और भी लोग जो उनके साथ में कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से वे, उनकी वाइफ और बच्चा, जो वो बच्चे वाली जो गाड़ी होती है,
उसके साथ में वे चल रहे थे, और चलते चलते मतलब वो पार्क की तरफ जा रहे थे। और पार्क में मतलब जैसे ही आने को था, तो वो ऑलरेडी ही कुछ म्यूजिक उनको सुनाई दे रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स जो बज रहे थे और जो चैंटिंग वहां पर जो हो रहा है, वो पूरा जो म्यूजिक वहां पर था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी कीर्तन हो रहा है, वो उनको ऑलरेडी वहां पर सुन रहा था। ऐसा होता ही है जैसे कोई आसपास में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो लाउड स्पीकर में वो होता है, तो आपको आवाज यहाँ पर अपने घर से भी आने लगती है कि हाँ कहीं पर कुछ हो रहा है। तो ऐसे कुछ इनको भी सुनाई दे रहा था, और ये सोच रहे थे कि हाँ ये शायद वो वही स्वामी जी वाला कीर्तन है। तो आवाज को फॉलो करते करते ये लोग जल्दी से वहां पर गए, तीनों, ये खुद, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में, इस तरह से आवाज को फॉलो करते करते गए। अब अकेले जो बॉब थे, वो थोड़ा पास आए, पार्क पास में ही था, और पार्क के अंदर वे गए, जो भी भीड़ वहां पर हो रही थी उसके पास में वे जा रहे थे, भीड़ में जा रहे थे। और तब तक उस भीड़ में मतलब वो आगे तक चले जा रहे थे जब तक वे स्वामी जी, प्रभुपाद जी और जो भी वहां पर कीर्तन पार्टी है उनको नहीं देख लेते। तो इस तरह से जाते गए और फिर उन्होंने देखा कि वहां पर पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी और कीर्तन पार्टी किस तरह से बैठी थी। तो जो वो बॉब थे, वो इसी तरह से पूरे भीड़ में, हजारों लोगों की वहां पे जो भी भीड़ थी, वहां पर वे भी खड़े थे। और भीड़ में आप देखिए ना, इतने सारे लोग होते हैं तो नोटिस नहीं किया जाता कि कौन, स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति को ऐसे नोटिस नहीं किया जा सकता है कि कौन आया है कौन नहीं आया है। सो ही वॉज ऑल्सो अननोटिस्ड, क्योंकि वो इस तरह से भीड़ में खड़े थे बहुत लोगों की। अब जो 19 साल के एक व्यक्ति थे, जूडी कॉसलॉव्स्की, उन्होंने वे इस तरह से सोच रहे थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जो भी मैं देख रहा हूं ये मेरा ही क्रिएशन है, मेरी ही रचना है। मैं परमेश्वर हूँ, सब कुछ मेरा है। ऐसा आपको पता है मायावादी लोग इस तरह से करते हैं। इस प्रभु जी एक बार इसको बता रहे थे एग्जाम्पल के साथ में, एक बार कोई व्यक्ति मंदिर में आए, तो भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं ही तो खड़ा हूं सामने, ये जो विग्रह है कृष्ण के और जो भी है, ये मैं ही तो खड़ा हूं। तो इस तरह से उनकी धारणा होती है कि मैं ही भगवान हूं। और तो वो प्रणाम नहीं कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा इल्यूजन है ना। इससे बड़ा इल्यूजन तो व्यक्ति का क्या ही हो सकता है। एक तो वो व्यक्ति है जो बेचारा बिल्कुल ही, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, कि भगवान कौन है, ये है वो है। एक तो वो व्यक्ति है, चलो वो तो कोई बात नहीं, उसको तो कैसे ना कैसे कन्विंस किया जा सकता है शास्त्र का कुछ ज्ञान वगैरह दे के, महामंत्र चांटिंग करवा के। पर अब एक वो व्यक्ति है जो यही समझ रहा है कि भाई मैं ही भगवान हूं, तो फिर वो भगवान की शरण में कैसे जाएगा, भगवान की भक्ति कैसे करेगा। या कुछ लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा। एक व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, तो उन्होंने चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया था मेरे कहने पर बाद में उन्होंने एक दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा कि किसी महान व्यक्ति का नाम जप करके कैसे हम महान बन सकते हैं। और मेरे पैरों में से 10 समय जैसे जमीन सरक गई हो। पहले तो मुझे लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं क्या, बट नो, इट वॉज नॉट अ जोक। वो भगवान को महान पुरुष समझ रहे थे जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ महान कर्म करके वो भगवान बन गए। तो मैं भी इस तरह से इन महान पुरुष का नाम जपूंगा, क्योंकि ये देवी कह रही है, माता जी ने कहा है मुझे कि आप नाम जप करा करिए, मतलब मेरे बारे में।
तो शायद मैंने उनको कभी नहीं बताया, इस तरह से कोई बताता है क्या भक्त कि आप भगवान बन जाएंगे ये वो, ऐसी कुछ बात हुई नहीं। बट उनके खुद के इंटरप्रिटेशंस थे ये, कि नाम जप करके वो भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, जो जीवात्मा है वो हमेशा जीवात्मा ही होगा, जो भगवान है वे हमेशा भगवान ही होंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो हाँ, आप सोचिए जो व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूं या मैं भगवान बन जाऊंगा, कितना बड़ा इल्यूजन है। माता जी एक बात बोलूं। जी जी बताइए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम सोचे कि हम फादर के एज के हो जाएंगे कभी, जो कि कभी नहीं हो पाएंगे। फादर के एज के, अपने पिता के एज के, ये नहीं है। यस यस, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि जो फादर की एज है वो थम जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब उस तरह से देखा जाए तो। बट हाँ, इस बात को समझना चाहिए कि इससे बड़ा अज्ञान और क्या ही हो सकता है। और प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये जो भी मायावादी हैं, इनको बहुत बहुत जन्म लेने होंगे अभी भी। और जब तक, मतलब दे हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी, जब तक कोई भक्त उनके जीवन में हस्तक्षेप करके उनको कुछ सुकृत ना दे दे भगवान का, तब तक बहुत कठिन है ऐसे लोगों के लिए कि वे भगवान की भक्ति स्वीकार करें। और सबसे, मतलब सबसे ज्यादा डिस्प्लीजिंग ही ये है भगवान को, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा डिस्प्लीज करता है कि कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान बनना चाहता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं इस स्वामित्व की भावना की वजह से ही, कि मैं स्वामी हूं, मैं करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे यहाँ पर, महाशय, वो सोच रहे थे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ मेरी ही रचना है, मैं ही परमेश्वर हूँ, सब कुछ मेरा है। और ये कोई महाशय नहीं थी, ये कोई महाशिनी थी मतलब जो भी, कोई स्त्री थी ये। सो वो इस थॉट से ही शी वॉज ऑब्जेस्ड कि हाँ मैं ही हूँ। जूडी फॉरगॉट हर फादर एंड एवरीथिंग एल्स, शी वॉज कंफ्यूज्ड। इफ आई एम God, why can't I control everything? And why am I so fearful on LSD? इस बात को समझिए, प्रभु जी ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने, जिसमें एक कोई बुक थी, उसमें इस तरह से वो बता रहे थे व्यक्ति कि आप सोचिए कि इस तरह से आपसे ही सूर्य आ रहा है, आपसे ही सब कुछ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कोई व्यक्ति उस बुक को पढ़ते थे और वो कहते थे कि ये बुक बहुत अच्छी है, इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अब प्रभु जी ने भी जब वो बुक पढ़ी कि भाई देखते हैं क्या कॉन्फिडेंस आता है, तो बुक पढ़ने के बाद में ही वॉज नॉट एबल टू रिलेट, क्योंकि वे भी यही बात सोच रहे थे जैसा कि ये सोच रही हैं, कि भाई अगर मुझसे ही सब कुछ आ रहा है तो फिर मैं सब कुछ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सूरज तो मैं जब उठता हूँ उस समय प्रभु जी जल्दी नहीं उठते थे। तो सुबह जब मैं नहीं उठ रहा हूं, सूरज तो उससे पहले ही उदय हो जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ ये सोच रही थी, शी वॉज कंफ्यूज्ड, ये कहीं से कुछ पढ़कर ही आई है बुक में से ही। तो शी वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि अगर मैं ही भगवान हूं तो फिर मैं सब कुछ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, और मैं भयभीत क्यों हूं, एलएसडी का सहारा क्यों ले रही हूँ, मुझे तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। तो अब इनके विषय में बताया जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क में ही किसी कॉलेज में स्टूडेंट थी, और इनका जो फील्ड था वो आर्ट और हिस्ट्री था। और वो कुछ गिटार के लेसन्स वगैरह भी ले रही थी कहीं से, किसी व्यक्ति से जो एक क्रिश्चियन प्रीचर थे। मतलब उनका जो भी ये क्रिश्चियनिटी वाला जो धर्म है उसके प्रचारक थे।
तो वो एक सिंगर भी थे, ये प्रचारक होने के साथ साथ, और ये कुछ विद्या सिखाते थे ऑफ सैड सोल म्यूजिक। तो म्यूजिक भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये इनका जो एक्सपर्टीज था वो इस फील्ड में था। तो इनसे ही ये जो अ, युवती थी, जूडी, शी वॉज टेकिंग क्लासेस, गिटार क्लासेस। लेकिन अब एलएसडी के इन्फ्लुएंस के कारण वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म रहती थी, ये सोचकर कि वे खुद वो ही भगवान है। ठीक है, शी वॉज स्टूडेंट, शी वॉज वेरी यंग। उस समय जो हिप्पीज थे वो कोई बुढ़े लोग नहीं थे, यंग लोगों का ही ये एक ग्रुप था, जो बहुत यंग अवस्था में ही इस तरह से एलएसडी वगैरह के जाल में बेचारे फंस गए थे। सो शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज। और अभी रिसेंटली ही इनकी अपने पिताजी से कुछ लड़ाई वड़ाई भी हुई थी। तो और उनके जो पिताजी थे वो उनसे बहुत क्रोधित थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उनसे अब अलग रह रही, मतलब ये अलग रह रही थी अपने पिताजी से। तो ये समझ नहीं पा रही थी कि इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, और अब वो यहाँ पर इस जगह पर अलग रह रही है। तो अगर ये खुद ही भगवान होती तो ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर लेती। देखिए, भगवान का मतलब ही क्या है? जिनके पास में बहुत पावर्स हैं, मतलब सामान्य अगर परिभाषा दी जाए तो, दैट हु इज पावरफुल, हु इज ऑल पावरफुल, और कुछ भी उनके लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है उनके लिए, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझ नहीं पा रही थी कि भाई मैं ही भगवान हूं, तो मेरे पिताजी से मेरी लड़ाई हो रही है, मैं इनको ही कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैं खुद ही भयभीत रहती हूँ, मुझे खुद यहाँ पर इस जगह पर रहना पड़ रहा है, जहां पर भी अब वो अलग रह रही थी अपने घर वालों से। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर व्यक्ति थोड़ा भी इस पर विचार करे कि अगर मैं भगवान हूं तो मुझ में तो बहुत शक्तियां होनी चाहिए ना। इनफैक्ट आप देखेंगे, पहले अगर आप सीरियल्स वगैरह सब देखते ही थे तो उसमें भी कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ बहुत सारे सीरियल्स आते थे। तो उसमें भी आप देखेंगे ना कि उन सीन्स में पावर्स दिखाई जाती थी, कुछ रोशनी सी आ रही है, और अपनी पावर से ही वो किसी भी वस्तु को कहीं पर उठाकर रख दे रहे हैं, इस तरह से दिखाया ही जाता है टीवी में भी। तब भी आपके दिमाग में कभी आया था क्या कि वाह क्या पावर्स है इनके पास में, मेरे पास में भी ऐसी पावर्स होती? स्पेशली मुझे बताना नहीं चाहिए, पर टॉपिक आ रहा है तो बता देती हूँ, कार्टून तो सबने देखा ही होगा। मतलब मैं टॉपिक आ रहा है इसलिए बता रही हूँ, प्लीज उसमें आप ड्वेल मत कीजिएगा। एक कार्टून आता था, मैं नाम नहीं रख रही, तो उसमें उसकी कुछ मैजिक पॉकेट थी, उससे वो पता नहीं क्या क्या गैजेट्स निकालता था। तो आपके दिमाग में नहीं आता था वाह ये तो बड़ा कमाल का है, काश हमारे पास में भी ऐसी कुछ पावर्स होती, हम भी कुछ भी फिर संभव कर लेते। बट क्या इस स्थिति को अगर व्यक्ति विचार करे कि भाई मेरे पास तो कुछ पावर्स नहीं है, तो फिर मैं तो भगवान नहीं हो सकता। सो सेम वे शी वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, शी वॉज ऑल्सो पॉन्डरिंग कि अगर मैं ही भगवान हूं तो फिर ये सब क्या हो रहा है। तो ये अपनी किसी मित्र से मिलने जाने वाली थी, अपनी किसी सहेली से, और बीच में ही ये टॉमकिंस स्क्वायर पार्क पड़ता ही था। और अब जब वे जा रही थी तो उस पार्क में कीर्तन हो रहा था उसी समय पर, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से नहीं देख पा रही थी क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। तो इस तरह से वो कैसे ना जैसे करके उस भीड़ में से आगे जा रही थी। मुझे पता था कार्टून का नाम आप जरूर बताएंगे, चलो कोई बात नहीं। पर आपके दिमाग में कभी आया था क्या, मुझे मैसेज में बताइएगा, कि वाह ये बड़ा कमाल का व्यक्ति है, इसके पास तो बहुत सारी पावर्स है, मेरे पास में भी होती। आ ही जाता है, मेरे दिमाग में तो आता था कि मेरे पास में भी। मैं बता देती हूँ, डोरेमोन की बात कर रही हूँ। तो उसके पास में एनीवेयर डोर होता था, जैसे गेट खोला कहीं पर भी पहुंच जाओ,
तो मैं इस तरह से सोचती थी कितना बढ़िया है, टाइम भी बच जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा भी नहीं लगेगा, तुरंत किसी भी जगह पर पहुंच जाओ। और भी बहुत सारी चीजें थी, पर उसको प्लीज आप याद मत करिए। प्लीज कम बैक टू आवर स्टोरी। टॉमकिन स्क्वायर पार्क में आ जाइए फिर से। तो इसमें आप देखेंगे वो जो लड़की थी, वो इस तरह से भीड़ से होती हुई आगे तक गई जब तक वो नहीं देख लेती कि ये हो क्या रहा है। तो वहां पर उन्हें कुछ लोग दिखे। एक व्यक्ति था जिसने अपना पूरा हेड शेव किया हुआ था। काफी लोग थे जिसकी दाढ़ी थी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वॉल्यूम 2 में शायद ये प्रभुपाद जी टॉमकिन स्क्वायर पार्क में ही कीर्तन कर रहे हैं, इफ यू कैन सी दिस फोटो। मैं कल इसको देख रही थी। तो इसमें आप देखिए प्रभुपाद जी करतार लेकर बैठे हैं। पीछे जो कुछ लोग बैठे हैं, बहुत भीड़ भी खड़ी है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग बैठकर बजा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है व्यक्ति, ये बेचारा नीचे गर्दन करके बैठा है। तो ये भी सोच रहा होगा कि मैं भगवान हूं तो फिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये सारी फोटोज भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इनको जब हम देखते हैं तो हम वास्तव में उन पास्ट टाइम्स में प्रवेश कर पाते हैं। इस तरह से इस फोटो में आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं और लोग वहां पर भीड़ है। तो हाँ, उन्होंने इस तरह से देखा, बहुत सारे लोग थे जिनकी दाढ़ी थी और ऊपर हाथ करके वो सब नृत्य कर रहे थे। और सेंटर में, बीच में उन्होंने देखा एक स्वामी जी बैठे थे नीचे कारपेट में, ड्रम बजा रहे थे। तो ये चीज है। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे किसी काम से जाना रहेगा। आई एम सॉरी, बीच में हमने डिस्कशन आज ओवर किया। बट ठीक है, माता जी कह रही है इनकी भी इच्छा थी कुछ पावर्स होती। सो यस, वी कैन हैव दोस पावर व्हेन विल गो बैक टू कृष्णा। भगवान के हम पार्षद बनेंगे। हालांकि हम इसलिए भक्ति नहीं कर रहे कि कुछ हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए, पर ये साइड बेनिफिट्स हैं जो प्राप्त हो ही जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है मुझे कि। एक में क्वेश्चन थी। हाँ हाँ, बताइए। माता जी, क्या भगवान के पार्षद हम जैसे लोग भी बनते हैं क्या? मतलब और नहीं गोलोक तो धाम क्या। जाने के बाद? यस, बिल्कुल। हम भगवान के पार्षद बनेंगे व्हेन वी विल गो बैक टू हिम। हमारा जो वास्तविक स्वरूप तो यही है कि हम भगवान के पार्षद हैं, पर इस भौतिक जगत में पड़े रहने के कारण हम इस स्थिति में हैं। सो यस। जी, क्या जो जैसे शिला प्रभुपाद हो गए, उन पार्षद को भेजते हैं क्या कृष्णा फिर से पृथ्वी में ऐसे कुछ लोगों को उद्धार करने के लिए? यस यस, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद जी गोलोक से ही आए हैं, जिन्होंने इस तरह से, भगवान ने भेजा है इस तरह से। देखिए बताया गया था, मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना, ये भौतिक जगत अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये है वो है। बट स्टिल क्योंकि भगवान की इच्छा थी, तो उन्होंने यहाँ पर प्रभुपाद जी को भेजा था। तभी तो आप देखेंगे उन्होंने किस तरह से विश्व भर में पूरा प्रचार कर दिया और सबको कृष्ण भक्त बना दिया। हम सब भगवान के फ्यूचर पार्षद है। यस, बिल्कुल सही बात है। इसमें आप देखेंगे कल प्रभु जी एक बात बता रहे थे, कल की क्लास में, कि जो भी व्यक्ति इस तरह से भक्ति कर रहा है, बहुत सारे मतलब जो सिम्टम्स थे उसमें, तो वह इस भौतिक जगत में होते हुए भी यहाँ का नहीं है। ही बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर है, पर क्योंकि वह भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो यहाँ पर होते हुए भी यहाँ का नहीं है। तो ये सारी देखिए बातें हमें सुननी चाहिए। दीज आर वेरी एनकरेजिंग। ये हमें पुश करती है कि हम और अच्छे से भक्ति करें। चलिए ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।